दोस्तों, इस वीडियो में सबमर्सिबल पंप मोटर का पैनल बोर्ड वायरिंग डिटेल के साथ शेयर करूंगा। सब कुछ लगा चुका हूं और कोई कनेक्शन अभी तक मैंने नहीं किया। आपको सिखाने के लिए तो आपके साथ मैं भी कनेक्शन करूंगा और आपको सीखना है तो वीडियो को एंड तक बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। कनेक्टर, रिले, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, जब मोटर स्टार्ट होती है तो जलते हैं, तो इंडिकेटर, वोल्टेज देखने के लिए पुश बटन, स्टार्ट बटन और ऑफ बटन, इन सभी कनेक्टर करेंगे। तो एक स्टार्ट कैपेसिटर ले लेना है और दो रनिंग के कैपेसिटर हमारे 36 माइक्रोफैरड का दो कैपेसिटर ले लेना है। तो उसका हम इस वीडियो के अंदर सिखाएंगे। WINDENG कंपनी का एक कंट्रोल पैनल बोर्ड है। तो फेज न्यूट्रल और मोटर के लिए R, Y और B का कनेक्शन निकालेंगे। तो सबसे पहले 2.5 mm का एक वायर लेते हैं और फर्स्ट कांटेक्ट में दे देना है और एम्पियर मीटर का फर्स्ट कांटेक्ट में दे देना है और दूसरे कांटेक्ट में आप एम्पियर मीटर के दूसरे कांटेक्ट में लगा लेना है और छोटा सा वायर रखना है जो हमारे इंडिकेटर के लिए होगा। तो उसका दूसरा ही हिस्सा हमारे रिले के ऊपरी 3 कांटेक्ट होते हैं। इसमें आप फर्स्ट कांटेक्ट में दे दीजिएगा। तो फर्स्ट कांटेक्ट में हम फिट कर ले सकते हैं। फिट करने के बाद यहाँ रिले से सप्लाई निकलता हुआ सीधा कॉन्टेक्टर में आएगी और कॉन्टेक्टर के 3 नंबर के कॉन्टेक्टर से निकलते हुए हमारे टर्मिनल में चला जाएगा। मोटर को चलने के लिए दो R, Y और B जो रनिंग वायरिंग होता है और स्टार्टिंग वायरिंग होता है। तो रनिंग वायरिंग के लिए रेड वायर होता है। तो इस रेड वायर को निकालने के लिए हम इन 3 नंबर के कांटेक्ट पे दे दीजिएगा। वहाँ से निकलता हुआ हमारा आउटपुट मोटर की तरफ चले जाएगा। तो इन तरीके से हमारे फेज वायर का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब न्यूट्रल ले लेते हैं। तो न्यूट्रल सबसे पहले दूसरे नंबर में दे दीजिएगा और हमारे रिले के लास्ट 3 नंबर के कांटेक्ट पे दे दीजिएगा। तो फर्स्ट और बीच में सेकंड को छोड़ देना है और 3 नंबर के रिले के कांटेक्ट पे दे दीजिएगा। यहाँ से हमारे कॉन्टेक्टर में सप्लाई आउटपुट निकलेगा, जहाँ ब्लू वायर आप ले सकते हैं। आपके पास कलर हो तो इस कलर का जरूर लीजिएगा। ये हमारे मोटर के लिए कॉमन वायर का काम करेगा। तो इन तरीके से कॉमन वायर के लिए ब्लू वायर को निकाल चुका ही है। तो R और Y और B इस तरीके से येलो वायर को हम निकालेंगे, जहाँ 3 बीच में जो कॉन्टेक्टर होता है येलो निकाल देंगे। यहाँ से दे देते हैं हम। तो मोटर के लिए हमारे येलो बन जाता है। तो R, Y और B इन तरीके से मोटर के लिए हमारे 3 वायर बन जाते हैं।
और फर्स्ट के लिए 2 फेज न्यूट्रल निकल जाते। जब इन तरीके से हम पावर सप्लाई का कनेक्शन कर लेते हैं, वहाँ से हमारा पावर आगे बढ़ेगा, वहाँ से ही हमारे कनेक्शन कंप्लीट होगी। तो इन पावर सप्लाई के वायर बड़े यानी 2.5 mm का रखना होगा और बाकी ना सब कुछ वायर 0.1 mm का आप रख सकते हैं। तो ऊपरी रिले के ऊपरी हिस्से में हम मोटर को ऑन करने के लिए रिले का कनेक्शन सबसे पहले कर लेंगे। तो फर्स्ट कांटेक्ट में देते हुए रिले को एनो कांटेक्ट होता है तो उसमें दे देना है। एनो कांटेक्ट से मोटर ऑन ऑफ होता है। तो ये हमारा एनो कांटेक्ट है और सेकंड एनो कांटेक्ट से निकलता हुआ हमारा आउटपुट ऑफ बटन में एनसी में चला जाएगा। तो इसके लिए हमारी दूसरा वायर कनेक्ट कर देते हैं। इन दोनों के बीच कनेक्ट कर देने के बाद मोटर ऑन ऑफ होती है। तो उसका कनेक्शन रिले में तो ऑलरेडी किया हुआ आता है, लेकिन आपको सिखाने के लिए इस तरीके से हम दोनों को आपस में ज्वाइंट कर लेते हैं। तो एनो और एनसी ऑन ऑफ बटन को हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो वहाँ से ऑफ बटन से सप्लाई होती हुई हमारी मैग्नेट कॉइल में चली जाएगी। तो ऑफ बटन से दूसरे एनसी कॉन्टैक्ट से इन तरीके से वायर लगा लेना है और सीधा चला जाएगा हमारे नो वोल्टेज कॉइल में। तो नो वोल्टेज कॉइल से दूसरे कॉन्टैक्ट में हम डायरेक्टली न्यूट्रल वायर दे दीजिएगा। तो उसके हम न्यूट्रल वायर इस तरीके से रिले के पूरे हिस्से में जहाँ न्यूट्रल लगा है वहाँ से सीधा नो वोल्टेज कॉइल में दे देंगे। तो इन तरीके से हमारा जो स्टार्टर होता है उसका वायरिंग कंप्लीट हो गया है। जब आप मोटर को इनसे ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा और उसके ऑफ हो जाएगा। तो स्टार्टर में इन तरीके से कनेक्शन आपको कर देना है। अब बारी है कैपेसिटर का कनेक्शन की। तो सभी कैपेसिटर होते हैं। स्टार्ट कैपेसिटर 120 माइक्रोफैराड का स्टार्ट कैपेसिटर है और रनिंग में जब यूज़ करेंगे तो दोनों 36 एफडी का कैपेसिटर होगा। तो 36 एफडी का आप देख सकते हैं 36 UF दोनों का हम रनिंग कैपेसिटर से यूज़ करेंगे। तो इन दोनों को हम ले लेंगे और सभी कैपेसिटर का एक एक वायर को हम ले लेंगे। तो रनिंग का फर्स्ट कैपेसिटर का एक वायर ले लेते हैं, सेकंड का एक ले लेते हैं और स्टार्ट कैपेसिटर होता है हमारे मोटर को स्टार्ट करने के लिए ओनली यूज़ होगा, उसको कनेक्ट कर देना है इन बीच वाले कॉन्टैक्ट में। जब हमारा आउटपुट निकलेगा तो येलो मोटर के लिए बन जाएगा। तो इसमें सप्लाई नहीं देना है, सिर्फ कैपेसिटर के वायर रहेंगे
बीच के कांटेक्ट में, तो हम दे दिया है। और येलो हमारे जॉइंट आगे से कर चुका हूँ। तो आर और वाई और बी इस तरीके कनेक्टर में हमने कनेक्टर से कनेक्ट कर दिया है। जब हमारी मोटर स्टार्ट होगी तो उसका दूसरा कांटेक्ट रहेगा, ये जॉइंट कर देना है। और रनिंग का 2 कैपेसिटर होता है, उसको फेज वायर जब फर्स्ट कांटेक्ट में हमने दिया था उसके साथ लगा लेना है, 2 रनिंग कैपेसिटर का 2 वायर को। तो रनिंग का दे देते हैं इन तरीके से। तो आर वाई और बी, अब हमारा बच जाता है स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक कांटेक्ट, जो हमारे पुश बटन में मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज होगा। तो जब हम सप्लाई देंगे तो हमारा स्टार्ट कैपेसिटर मोटर को स्टार्ट करेगा, और स्टार्ट करने के बाद कांटेक्ट छोड़ देंगे तो हमारा मोटर स्टार्ट हो जाएगी। तो इन तरीके से पुश बटन आता है, तो उसमें 2 कॉन्टेक्टर लगे रहते हैं। तो आप मोटर को जब स्टार्ट करते हैं तो एनसी कॉन्टैक्ट से एक वायर निकालना होगा और इसको इंडिकेटर में चला जाएगा। तो इंडिकेटर हमारा मोटर स्टार्ट करेगा तो ही उस सप्लाई से इंडिकेटर जलेगा, और मोटर को स्टार्ट करने के लिए इंडिकेटर से वायर निकाल के स्टार्ट बटन में दे देना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इंडिकेटर में दे देते हैं, और इंडिकेटर में 2 वायर आपस में लिंक करके हम स्टार्ट बटन में देंगे। तो अब स्टार्ट बटन हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा इंडिकेटर जलेगा। अब वोल्ट देखने के लिए हमारे पुश बटन के जरिए पुश बटन का कनेक्शन फेज और न्यूट्रल को करना पड़ेगा। तो फेज न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए ये छोटा सा वायर रखा था हमने, तो वहाँ से हमारा फेज वायर मिल जाता है। तो फेज वायर वहाँ से ले लेगी और इस पुश बटन के दूसरे कांटेक्ट से एक वायर निकाल लेना है और वोल्ट मीटर में किसी भी एक कांटेक्ट में आप दे देना है। तो फेज वायर हमारा मिल गया है वोल्ट देखने के लिए, और न्यूट्रल वायर हम एक दूसरे वायर से न्यूट्रल सप्लाई डायरेक्टली ले लेंगे। तो हमारे दूसरे नंबर के कांटेक्ट में जॉइंट कर देना है और उसका दूसरा हिस्सा वोल्ट मीटर में दे देना है। तो इन बटन को हम इंडिकेटर का कनेक्शन हम एक वायर से कर लिया है। तो वोल्ट मीटर का कनेक्शन हमने कर दिया और एक दूसरा लीड्स इंडिकेटर में दे देगी। तो लिंक एक छोटे से वायर से निकाल लेनी है और इंडिकेटर में दे देनी है। तो इंडिकेटर को जलने के लिए फेज और न्यूट्रल की ज़रूरत रहेगी, वोल्ट मीटर को भी फेज और न्यूट्रल की रहे। जब हम मोटर को स्टार्ट करेंगे तो ये मोटर स्टार्ट तो हो जाएगी, लेकिन हमारा ये छोटा सा कनेक्शन मोटर को चालू नहीं रख पाएगा। तो इस लिंक को आप लगा देना है। तो एनो के दूसरे कांटेक्ट में लगाना है और हमारे नीचे कॉन्टेक्टर में जो 4 नंबर का कॉन्टेक्टर बच जाता है उसमें लगा लेना है।
जब आप मोटर को स्टार्ट करेंगे और ऑफ करेंगे तो हमारा सीधा ऑफ बटन रिले के दूसरे बटन पे लग जाएगा, और जब स्टार्ट करेंगे तो हमारी स्टार्ट बटन से कॉन्टैक्टर कंप्लीट स्टार्ट हो जाएगा। तो फेज और न्यूट्रल सप्लाई देने के बाद हमारा वायरिंग कंप्लीट हो जाता है, और मोटर के लिए हमारे R, Y और B इस तरीके से दे देना। हम फेज न्यूट्रल दिए हैं तो वोल्ट मीटर पुश बटन से वोल्ट दिखा था। मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन दबाएंगे तो हमारा इंडिकेटर जलेगा, और ऑफ बटन के लिए हमारे ऑफ बटन को यूज़ करना होगा। जब मोटर को ऑफ बटन से ऑफ कर लेते हैं तो इंडिकेटर जलते हुए बंद हो जाता है। जब मोटर को स्टार्ट बटन से स्टार्ट करेगी तो हमारा इंडिकेटर जलेगा। तो इन तरीक़ों से आप कर सकते हैं।